ढोंग पाखंड आडंबर अंधविश्वास का पर्दाफाश करने वाले, मानव जीवन को धन्य बनाने वाले, मनुष्य को ज्ञान चेतना और जीवन का प्रकाश देने वाले तथागत गौतम बुद्ध, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, संत श्रोमणी, संत रविदास, संत सम्राट, संत कबीर साहब को नमन बंदन करते हुए, उनके श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए बात कर लिया। कौन सा ग्राम लोनी में बौद्ध कथा की ज्ञान की गंगा 3 दिनों से प्रवाहित हो रही है, जिसके मुख्य आयोजक श्री मुनेश कुमार गौतम व समस्त उनके सहयोगीगण जो धर्म ज्ञान की गंगा को प्रवाहित करा रहे हैं और जनमानस को सत्य के मार्ग पर चलने के लिए, ढोंग पाखंड आडंबर को दूर करने के लिए, अपने जीवन के विकास करने के लिए ऐसी कथाओं का आयोजन कराते रहते हैं और साल में 2-3 बार कराते रहते हैं। इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं और उनको मंच की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सभी लोग जोरदार उनके स्वागत में तालियां बजाएंगे, क्योंकि ऐसे धर्म के कार्य करने से, लोगों को जागरूक करने से, लोगों के अंदर विद्यमान बुराइयों का अंत होता है, ढोंग पाखंड का अंत होता है और मनुष्य अपने जीवन में तरक्की और उन्नति करता है। मंच पर उपस्थित हमारे गायक, कलाकार और विद्वान सभी का आदर सम्मान, घर घर की शोभा बढ़ाने वाली माताएं और बहनें, हमारे गांव के पास पड़ोस के भद्र एवं वीर पुरुष तथा छोटे छोटे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे, आज हम आपके समक्ष थोड़ा घर में और मनुष्य जीवन में किस प्रकार से उन्नति होनी चाहिए, किस प्रकार से बाबा साहब के शिक्षाओं से प्रेरित होकर के हम अपने जीवन को कृतार्थ बना सकते हैं, धन्य बना सकते हैं। यहाँ पर बुद्ध कथा 3 दिन से चल रही है। आज कथा का समापन भी शायद होने जा रहा है। अभी श्री राजकिशोर जी से मैंने विशेष अनुरोध करके कुछ क्षण का समय मांगा है। इसमें हम आपको बताएंगे कि 2 प्रश्न लेकर के हम चलेंगे, लेकिन हम उनको संक्षेप में बताएंगे क्योंकि समय का अभाव है। भगवान बुद्ध से किसी विद्व भिक्षु ने पूछा कि संसार में इतने जीव हैं, इतने प्राणी हैं, लेकिन मनुष्य सबसे श्रेष्ठ क्यों है? मनुष्य से बड़ा भारी भरकम जानवर हाथी भी होता है, भैंस भी होता है, बैल भी होता है। मनुष्य से बड़ी खोपड़ी अन्य जानवरों की होती है, मनुष्य से बड़ी आंखें अन्य जानवरों की होती हैं और मनुष्य से ज्यादा बुद्धि समुद्र में पाई जाने वाली एक मछली सबसे बुद्धिमान होती है। फिर भी मनुष्य, अगर आपकी भावना गंदी है तो आपको स्वयं डर लगेगा कि कुछ भी हो सकता है। और दूसरी बात है, घर में सुख शांति लाने के लिए, समाज में सुख शांति लाने के लिए प्रेम होना जरूरी है। अगर आपके भाई के प्रति आपका प्रेम होगा तो आप भाई के साथ बेईमानी नहीं करेंगे। आपकी बहू के साथ में सासू का प्रेम होगा
तो बहू से अगर कोई गिलास टूट जाए, कोई बर्तन टूट जाए या तेल फैल जाए तो वो सासू गुस्सा नहीं करेगी, गम खा लेगी। अगर पिता पुत्र में प्रेम है, पिता से कोई गलती हो जाए या पुत्र से गलती हो जाए तो अगर उनमें प्रेम है तो वो उसको सहज ही स्वीकार कर लेगा, डांटेगा नहीं। घर में भी प्रेम होना चाहिए, पास पड़ोसी से भी प्रेम होना चाहिए, बहू और सासू में प्रेम होना चाहिए, बेटे और बेटी में प्रेम होना चाहिए, बाप बेटे में प्रेम होना चाहिए, तभी घर में सुख शांति आएगी। और प्रेम कैसे हो, सवाल ये भी है कि प्रेम कैसे हो? जिसके अंदर सहनशीलता होगी, जिसके अंदर गम खाने की ताकत होगी, वही प्रेम को बर्दाश्त कर सकता है, वही प्रेम का पालन कर सकता है। प्रेम फोकट में नहीं होता है, प्रेम त्याग और बलिदान चाहता है। जब तुम्हें किसी से प्रेम होता है, तुम बैठ करके उसके लिए इंतजार भी कर लेते हो। तुम्हें कोई कुछ खाने को दे, अगर पड़ोस में कोई मित्र बैठा है, अगर प्रेम है तो उसमें से ज्यादा उसे भी खिलाने की हिम्मत रखते हो। अगर प्रेम नहीं है तो दूसरे से छीन के खाने की ताकत रखते हो। इसीलिए प्रेम का भी होना बहुत जरूरी है। जीवन में सुख शांति पाने के लिए प्रेम और आपकी भावना बिल्कुल शुद्ध होनी चाहिए, तभी आप जीवन में प्रेम पाएंगे और जीवन में आनंद रहेंगे। मनुष्य का मन अगर संभल जाए तो उससे बड़ा कोई उसका मित्र नहीं है, और मनुष्य का अगर मन बिगड़ जाए तो उससे बड़ा उसका कोई दुश्मन नहीं है। मन जहां पर जैसी संगत होती है वैसी ही संगत में आकर्षित होता है। जैसे अभी भगवान बुद्ध की प्रतिमा रखिए, यहाँ पर कुछ प्रसाद चढ़ाइए, फूल चढ़ाइए। उस प्रसाद फूल के साथ में अगर फूल की संगत चींटी ने किया है तो वो भगवान बुद्ध के ऊपर चढ़ जाएगी, और भगवान बुद्ध को अर्पित पुष्प और मिष्ठान का भोग चींटी भी लगाएगी। अगर वही चींटी सूखी लकड़ी की संगत करती है तो सूखी लकड़ी के साथ जब वो आग में जलेगी तो चींटी भी जल जाएगी। संगत का जीवन में बहुत बड़ा असर होता है। गुणा सर्वत्र पूजते न च वयम न च लिंगम। गुणों की हर स्थान पर पूजा होती है। गुण जाति नहीं देखता है, धर्म नहीं देखता है, गुण किसी विशेष अवस्था को नहीं देखता है। अगर आपके अंदर गुण है, क्वालिटी है, तो आपकी हर स्थान पर पूजा होगी। एक राजा की पूजा उसके राज्य महल में होती है, और एक गुणवान की पूजा पूरे विश्व में होती है, पूरे संसार में होती है। अगर कोई नेता या मंत्री आपके क्षेत्र का है तो उसका सम्मान यहीं पर होगा। और हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब इतने बुद्धिमान, इतने गुणवान हैं कि पूरे विश्व में पूजे जाते हैं। और भारत के अलावा विश्व में जितने जन्मदिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मनाए जाते हैं, शायद किसी भी महान पुरुष के नहीं मनाए जाते हैं। ये सब उनके गुणों की महिमा है, उनके गुणों का बखान है। वे इतने गुणवान थे कि आज पूरा विश्व उनको पूछता है। इसलिए गुणवान बनिए। घर परिवार में गम खाने की कला सीखिए। गम खाने वाला उसका गम हो जाता है, गम कम हो जाता है, और गम न खाने वाले का दुनिया से सफाया हो जाता है। इसलिए मूडी डूडी मत बनिए, गम खा के रहिए, सहनशील रहिए।